आज हम लेकर आए हैं कोरियन सिनेमा की सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली फिल्म आई सॉ द डेविल। ये सिर्फ बदला लेने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो दर्द महसूस करते करते खुद दर्द बन जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क पर चल रही स्कूल बस से। बस ड्राइवर को सड़क किनारे एक कार खड़ी नजर आती है जिसकी हालत देखकर ही समझ आता है कि उसका टायर पंचर हो चुका है। गाड़ी में एक प्रेग्नेंट लड़की बैठी होती है जो अपने पति से फोन पर बात कर रही होती है। बस ड्राइवर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या परेशानी है। लड़की बताती है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और उसने मैकेनिक को फोन कर दिया है। ड्राइवर सिर हिलाते हुए वापस अपनी बस में जाकर बैठ जाता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं करता, बस वहीं बैठा रहता है। लड़की को उसकी हरकत पर शक होने लगता है, वो बेचैन होने लगती है। अचानक ड्राइवर उसके पास लौटता है और एक छैनी और हथौड़े से कार की विंडो तोड़ने लगता है। लड़की डर के मारे चिल्लाती है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ड्राइवर कांच तोड़कर अंदर आता है और हथौड़े से उसके सिर पर हमला कर देता है। लड़की बेहोश हो जाती है। ड्राइवर उसे घसीटकर अपनी बस में ले जाता है। अगला सीन एक अंधेरी जगह दिखाता है जहां लड़की जागती है और खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके सामने वही बस ड्राइवर खड़ा होता है जो असल में एक सीरियल किलर है। लड़की उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे छोड़ दे, लेकिन किलर की आंखों में कोई दया नहीं होती। वह उसके हाथ पैर कसकर बांधता है और बेरहमी से उसके टुकड़े कर देता है। दूसरे दिन पुलिस को नदी किनारे उसकी बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। यह देखकर लड़की के पिता, जो खुद पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, टूट जाते हैं। वहीं लड़की का पति किम सू ह्यून, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एजेंट होता है, दर्द और गुस्से से भर जाता है। किम छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढने निकल पड़ता है। उसका एक दोस्त उसे एक खास कैप्सूल देता है। अगर किसी की बॉडी में ये कैप्सूल डाल दिया जाए तो उसकी हर आवाज, लोकेशन और हलचल ट्रैक की जा सकती है। किम अपने ससुर से कई खतरनाक अपराधियों के रिकॉर्ड लेता है और एक एक कर उनसे मिलने निकलता है। हर एक क्रिमिनल को किम इतनी बुरी तरह मारता है कि उनकी जान निकलते निकलते बचती है, लेकिन असली किलर जंग क्योंग चुल अभी तक उसके हाथ नहीं आया था। आखिरकार किम जंग के घर पहुंचता है। घर खाली होता है, लेकिन तलाशी के दौरान उसे कुछ लड़कियों का सामान मिलता है और बेसमेंट में उसे अपनी पत्नी की रिंग मिलती है। रिंग देखकर किम फूट पड़ता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि कातिल यही है। उसी वक्त जंग एक स्कूल गर्ल को अगवा कर चुका होता है। जब वह उसका शोषण करने ही वाला होता है, तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है किम। जंग समझ ही नहीं पाता कि किम कौन है। वह पूछता है, तुम पुलिस हो? किम कोई जवाब नहीं देता। अचानक जंग हमला करता है, पर किम उससे भी ज्यादा खतरनाक निकलता है। वह जंग की हड्डियां तोड़ देता है, उसे बेहोश करता है और उसके मुंह में ट्रैकिंग कैप्सूल डाल देता है। अब शुरू होती है असली कहानी, एक खतरनाक खेल जहां एक शिकारी दूसरे शिकारी को शिकार बनाता है। जंग जब भी भागता है, किम उसे ढूंढ लेता है। जब भी जंग किसी को मारने जाता है, किम आकर उसकी जान निकालने लायक पिटाई करता है और फिर छोड़ देता है। किम उसे मारना नहीं चाहता, वह चाहता है कि जंग वही दर्द महसूस करे जो उसकी पत्नी ने किया था। तड़प, डर, घुटन और अंतहीन तकलीफ। जंग को यकीन हो जाता है कि किम कोई इंसान नहीं, एक साइको है। जंग समझ जाता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। वह दवाई खाकर ट्रैकिंग कैप्सूल को निकाल देता है। फिर वह सीधे किम की फैमिली के पीछे जाता है। किम अपने ससुर को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। जब किम घर पहुंचता है तो देखता है कि जंग ने उसके साले और सास को बेरहमी से मार दिया है। किम की दुनिया हिल जाती है। वह खुद को दोषी मानता है कि उसने पहले जंग को मार क्यों नहीं दिया। जंग खुद को पुलिस के हवाले देने जाता है, क्योंकि अब वह केवल किम से डरता है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले किम उसे उठा लेता है और अपने तरीके से न्याय करने का फैसला करता है। किम उसे उस जगह ले जाता है जहां जंग लड़कियों का शोषण करता था। किम उसे नंगा करके
रस्सियों से बांधकर बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। जंग चिल्लाता है, मुझे जल्दी मार दो, लेकिन किम कहता है, जो दर्द तुमने दिया है वो मैं तुम्हें 100 गुना महसूस कराऊंगा। किम एक खतरनाक जाल तैयार करता है। वह जंग को उसी के घर के दरवाजे पर बांध देता है। उसके सिर के ऊपर एक तेज ब्लेड लटकाता है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, ब्लेड नीचे आएगा और उसका सिर काट देगा। किम फिर जंग की फैमिली को फोन करता है और उन्हें वहां आने को कहता है। किम दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जंग बोलना चाहता है, उन्हें आगाह करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलेगा, ब्लेड गिर जाएगा, इसीलिए वह बोल नहीं पाता। उसकी फैमिली दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है और ब्लेड गिरता है। जंग का सिर नीचे लुढ़क जाता है। किम दरवाजे के बाहर खड़ा यह सब सुनता है और आखिरकार टूट जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि बदला लेते लेते वह खुद भी एक शैतान बन गया है। यही थी आई सॉ द डेविल की दिल दहला देने वाली कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।